लेकिन अगर बेटी कोई ऐसी घटना कर देती है जिसकी वजह से माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, तब माँ का मन कहता है कि इससे अच्छा तो मेरे बेटी न ही होती। रमन भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके लिए क्लैपिंग जितनी जोर से कर सकते हो उतनी जोर से। समाज को, प्रत्येक नागरिक को नशा से मुक्त करना है और दूध की तरफ जोड़ना है। उनसे थोड़ा सा शर्मा कर करें, छुप के करें, ताकि बच्चों पे ये गलत प्रभाव न पड़े। हमारे परिवार में कोई नशा करता है तो उनको इससे छुड़ाना है। लेकिन अगर पिता नशा करता है, बीड़ी सिगरेट दारू पीता है और शाम को जब वो बच्चा देखता है कि मेरा पिता नशा कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं थारा भाई विनोद। दोस्तों, थाने जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी। थाने पता है कि रमन जी है और जो मार्केट का गणमान्य नागरिक है वहाँ जो नशा मुक्ति अभियान है वो चलाए हुए हैं। और थाने पता है कि हर स्कूल के अंदर जो बच्चा है, बच्चा ने एक शपथ पत्र भी दिए हुए है जो दूध महोत्सव कार्यक्रम चलाए हुए है। और जो रमन जी की टीम है, रमन जी है, वे हर स्कूल के अंदर जाके जो बच्चा ने वो संदेश देवे। और आज आप हाँ वार्ड नंबर 7 के सजना मेमोरियल उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम करे हुए है और वो कार्यक्रम दोस्तों थे, देखो अगर समस्त नागरिक भी है, वे आए हैं, मौजूद है। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे। प्यारे बच्चों, मोहल्ले के सभी बुजुर्गगणों, भाई बंधु, महिलाएं, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि नशा मुक्ति अभियान है, इसमें अपना समाज काफ़ी हद तक डूबा हुआ है और अपने को अब ये नशा मुक्ति अभियान चला करके और समाज को, प्रत्येक नागरिक को नशा से मुक्त करना है और दूध की तरफ जोड़ना है। दूध अपने लिए बहुत ही अच्छा है, पोषक तत्व है। नशा है वो अपने को बर्बादी की तरफ लेके जाता है और जिस भी परिवार में अगर कोई नशा करता है वो पूरे परिवार को दुखी भी करता है, परेशान करता है हर चीज से। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जिस भी घर में कोई भी नशा करता है, जिसके भाई हो या पिता हो या चाचा हो, ताऊ हो, उसको प्रत्येक बच्चा जा कर के कहे कि आज के बाद आप नशा नहीं करेंगे, उससे हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े कि आप नशा नहीं करें, जो भी आपको चीज़ उपलब्ध चाहिए हम वो चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। नशे की जगह आप दूध पिएं, दूध से आपके शरीर में पोषक तत्व बनेंगे और आपकी उम्र बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं आपको सभी विद्यालय में मेरे को बुलाया, तो मैं आपको सबको साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आज इस शाला प्रोग्राम प्रांगण में ये जो अच्छी शुरुआत है,
नशा, नशे से एक घर बर्बाद नहीं होता। पहले घर बर्बाद होता है, मोहल्ला बर्बाद होता है, वार्ड बर्बाद होता है, गांव बर्बाद होता है, शहर बर्बाद होता है और देश बर्बाद होते चले जाते हैं। और जब अपने नशा करके किसी घर में किसी भी रिश्ते की डेथ होती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो एक रिश्ता नहीं मरता, एक आदमी के पीछे सैकड़ों रिश्ते होते हैं। किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का ताऊ होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दोस्त होता है। और जो ड्रग पेडलर है वो आप लोगों को ही ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि आप आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, रावसर से आए हुए ग्रामीण भाइयों बहनों, सभी का आभार। आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें नशा नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आप छोटे छोटे हो, अभी से ये मन में ठान लो कि हमें नशे के नज़दीक ही नहीं जाना है। हमारे परिवार में कोई नशा करता है तो उनको इससे छुड़ाना है, किसी न किसी तरीके से, चाहे पढ़ाई का बहाना लेकर के, चाहे कैसे न कैसे करके उसे नशे से दूर करना है। नशा अपने शरीर को भी खराब करता है और इससे आर्थिक नुकसान भी होता है, जैसे कि अभी अपने मन संचालन करने वाले महोदय ने बताया कि आर्थिक नुकसान भी इससे होता है। तो शारीरिक नुकसान, फिर आर्थिक नुकसान और फिर प्रतिष्ठा खराब होती है। मेन जो आदमी नशा करता है उसकी कहीं भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। इसलिए नशे से हमें दूर रहना है और पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करके अच्छे नागरिक बनना है। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। नशे के कार्यक्रम है तो आपके घरों में कोई बीड़ी भी पीता होगा, कोई चिलम भी पीता होगा, पीता ना? आपको कहता है कि बेटा आप पियो, नहीं कहता ना? वो ये कहता है बेटा ये बीड़ी सिगरेट से दूर रहना चाहिए। वो क्यों पीते हैं? क्योंकि आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। हमारी उनकी बॉडी है वो इसके हिसाब से ही मतलब वो ढल गई है। तो अपने को भी वो कहते हैं ना वैसा करना चाहिए। कोई चिलम है, बीड़ी है, ये नहीं पीनी चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। तो वो जब कॉलेज में या 10वीं 12वीं में जाओगे तो शुरुआत वहीं से होगी, तो उनसे भी दूर रहना आपको। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। को जैसे चिट्टा वगैरह है वो 1 ग्राम एक बार में ले लेता है, यानी दवा थी वो 1000 गुना कम थी, उससे 1 mg थी और उसका 1000 गुना ज्यादा उसने एक बार में काम में ले लिया। तो वो ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा सिकुड़ा देती है और पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस, उसकी बोलने की क्षमता, उसकी समझने की क्षमता सारी की सारी रुक जाती है। अब बार बार अगर वो इन दवाओं का उपयोग करेगा तो उसकी वजह से खून की सप्लाई पूरे शरीर में रुकने लग जाती है। अपने आम भाषा में कहते हैं कि उसका खून पानी बन जाता है। इसका कारण यही है, ज्यादा नशीली चीजें उपयोग में लेने की वजह से उसकी जो नाड़े हैं, जितनी भी नलियां होती है खून की, वो सारी सिकुड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी चमड़ी का रंग है वो बदलने लग जाता है और वो व्यक्ति, उसकी सारी जो सेल्स है वो डेड होने लग जाती है। नशे की लत को छोड़ दो, 1 2 1 2, नशे की लत को छोड़ दो, यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है, यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास
बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। मम्मी नहीं हो आइए डॉक्टर को ले चलो। हमने कहा था नहीं इनका बंद कर दो, एक दाना भी नहीं देना। बंद किया था पर अब वापस खाने लगे हैं। तो अब इनके कैंसर बन चुकी है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये 5-4 दिनों के मेहमान है, इनके घर पर ले जाकर सेवा करो। कोई इलाज नहीं है? नहीं कोई इलाज नहीं है। हाँ सुनो तो डॉक्टर कल ले गया है। क्या बताओ डॉक्टर? बस लास्ट स्टेज है तो मैं तने क्यों नहीं छोड़ देता हूँ बाखू। तेरी बात को नहीं मानती। जब तो तू कहो की कोनी ताकत वाली चीज है यार तेरी बात मान लिया तो आज बच्चे अब पछतावा है नहीं। बता ले यार। अब मैं क्या कर सकूं? बता ले यार, बता ले यार। इस छोटे से नाटक के माध्यम से 2-3 संदेश एक साथ दिए हैं बच्चों ने। कल भी इनसे कहा था कि घर वालों को जरूर लेके आना है। आप कुछ कारण है तो आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, घर वालों को जरूर लेके आना है। हमारा बच्चा यदि नशे में जाता है तो उसका मेन कारण मैं उनके माता पिता को मानता हूं, क्योंकि वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। कि बच्चा रात को 12 बजे घर से बाहर चला जाता है, किस कारण है? बर्थडे पार्टी पर। बर्थडे पार्टी उसमें होता क्या है कि बच्चों को नशा करना सिखाते हैं। क्या करते हैं? नशा करना सिखाते हैं। उसका शिकार हो जाता है बच्चा। रात को 12-1 बजे बाहर रहना बच्चे के लिए सही नहीं है। तो माता पिता ज्यादा से ज्यादा करके अपने बच्चों पर ध्यान दे कि हमारा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ क्लास में बैठता है, किसके साथ उसकी ज्यादा बोलचाल है। तो ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दे। और एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो खुद पर हुई थी। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था यहाँ पर। तो हमने 4 या 5 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया कि 1 रुपया डेली लेके आना है। उसकी 16 या 17 टॉफी आती थी पहले, तो वो खानी है। तो ऐसे 3 दोस्तों की बारी आ गई। उस दिन मेरी बारी आई। उस दिन मैं 1 रुपया घर से लेके आया, वो भी कहाँ से? मिंदर में से। तो लेके आया। जैसे ही मैं लेके जा रहा था पापा की नजर में आ गया कि कहाँ पे जा रहे हो अभी। तो पापा ने पूछ लिया, तो मैंने तो नहीं बताया, बच्चों ने बता दिया कि आज कमलेश 1 रुपया लेके आया घर से और हम टॉफी खाने जा रहे हैं। बारी आ गई मेरी, चलो कोई बात नहीं, खाओ। फिर शाम को टिका के एकदम फुल, मम्मी भी बीच में आई थी लेकिन मम्मी को दूर कर कर टिका के पिटाई की थी। उसके बाद आज बाजार से लमसम 10 या 15 साल हो गए, बाजार से कोई भी चीज लेके आता हूँ, हर 1 पैसे का हिसाब देता हूँ, हर 1 पैसे का। यदि उसी दिन ये कर लिया जाता कि 1 रुपए की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माता पिता ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दे, विशेष तौर से उनको इसलिए बताया है। और नशा माता पिता करेंगे तो बच्चा कन्फर्म करेगा, क्योंकि रात दिन वो एक चीज देखेगा तो वो जरूर सीखेगा कि पापा खाते हैं, कुछ ना कुछ काम की चीज है इसमें, तो खा के हम भी चेक करें। तो माता पिता से हाथ जोड़कर विनती है कि नशे से अपने बच्चों को भी दूर रखें और अपने परिवार को भी। तो बच्चों को एक चीज में लेके जाना है आपको, शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ाना है। खेल में आगे बढ़ेंगे बच्चे तो उनको खेलेंगे तो दूध भी बहेगा, दही भी बहेगा, ठीक है, तो वो भी चीजें खाएंगे। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो युवा वर्ग है, और अपने कट्टर विरोधी देश पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं कि यदि युवाओं को हम नशे में डाल दें तो हिंदुस्तान को हमें हरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। आप आए दिन देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा नशे की खेप कहां पे पाई जाती है? पाकिस्तान बॉर्डर पर, वो भी बाहरी मात्रा में। तो पाकिस्तानी देश है ना, ये चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान भारत आगे ना बढ़े। आगे किसके कारण बढ़ रहा है? आप लोगों के कारण। जो युवा है ना वो हर खेल में, हर देश में अपना एक ना एक मेडल भारतीय कहीं से भी कहीं जाकर लेके आता है, ठीक है। तो बच्चों नशे से दूर रहना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, खेलना है, दूध पीना है, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। रमन भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उनके लिए क्लैपिंग जितनी जोर से कर सकते हो उतनी जोर से। इनके मैंने
2-3 प्रोग्राम देखे वो एक से एक चढ़कर इन्होंने पीछे भगत सिंह चौक पर बच्चों को भगत सिंह बनाकर लाओ, हर बच्चे को एक ट्रॉफी मिलेगी, इसी लालच में हर एक बच्चा भगत सिंह बनकर गया। इन्होंने शुरुआत की है। आज ये हमारा कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम है इन भाई साहब की तरफ से, ठीक है। पहला साइंस एकेडमी में हुआ था, दूसरा इन्होंने अपना स्कूल चुना है। तो इन भाई साहब के लिए जोरदार तालियां और धन्यवाद इनका। अभिभावकों ने आप पे प्रेरित करो, और कोई मंगावत तो लिया भी को नहीं देनी, क्यों दारू पीने वाली हालत बहुत खराब हुआ है। तो आपने अपनो घर सुधार लेंगे आप तो अपनो देश सुधर जाएगा। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। नन्हे मुन्ने बच्चों, वार्ड के पिता तुल्य बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर बच्चा कोई भी हरकत करता है या किसी भी आदत को अपने अंदर डालता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपना भी रोल होता है। जो कार्य माता घर में करती है, आपने देखा होगा, बेटियां भी वही कार्य करने की कोशिश करती है। और जो कार्य पिता करता है, अगर वो पुलिस में है तो बेटा पुलिस की एक्टिंग करता है, अगर वो डॉक्टर की लाइन में है तो बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, अगर उसका पिता फौज में है तो बेटे की इच्छा होगी मैं फौज में जाऊं। लेकिन अगर पिता नशा करता है, बीड़ी सिगरेट दारू पीता है, और शाम को जब वो बच्चा देखता है कि मेरा पिता नशा कर रहा है या मेरा पिता कुछ गिलास में डाल के पी रहा है, तो निश्चित है कि वो बच्चा भी आगे चलकर वो चीज जरूर ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप जब भी ऐसी कोई चीज का ग्रहण करें, मानो आपकी आदत बन गई, हम ये नहीं कह रहे आप उसको छोड़ो, लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ ग्रहण करें तो आप बच्चों से दूरी बनाकर रखें, उनसे थोड़ा सा शर्मा कर करें, छुप के करें, ताकि बच्चों पे ये गलत प्रभाव न पड़े। बेटियां जिनको कि आज के समय में बहुत ही बाहर निकलने की और पढ़ने की आवश्यकता है, वो एक ऐसा श्रृंगार है जो कि हर घर में चलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर बेटी कोई ऐसी घटना कर देती है जिसकी वजह से माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, तब माँ का मन कहता है कि इससे अच्छा तो मेरे बेटी न ही होती। लेकिन ये बात माँ को न बोलनी पड़े, इसलिए बेटियों आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी माँ का ख्याल रखना है, अपने समाज का ख्याल रखना है, और अपने जिस स्थान पे आप रह रहे हो, जिन गुरुजियों से आपने शिक्षा ग्रहण की है, उनका भी मान सम्मान करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
कार्यक्रम थाने किया लाग्यो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और वीडियो थाने किया लाग्यो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और दोस्तों आपने सागे अपने सोन जी मास्टर जी है और कमल जी है और रमन जी है, आऊँ भी बातचीत करांगा। और जो नशो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं, बिंग बारे में के रहा है और के संदेश है। और नमस्कार कमल जी। नमस्कार। और जितने भी गार्जियन ये बात सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं वो पहले तो विनोद भाई का सपोर्ट करे, शेयर करे, क्योंकि ये हर एक चीज़ में आगे तैयार रहते हैं, अपने तक एक न्यूज़ पहुंचाते हैं। ठीक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना समय दिया। आज हमारा जो शो था वो था नशा मुक्ति पर। ठीक है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि जो अपने बच्चे हैं वो आजकल ज़्यादातर नशे के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे साथी होते हैं वो अनजान होते हैं इस चीज़ से और एक दूसरे को देखकर नशा करना सीख जाते हैं। तो गार्जियन से मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें, ज़्यादातर उन्हें पढ़ाई, खेल कूद और देसी घर का खाना पीना ये बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, सेहत पर भी बच्चों के ध्यान दें। धन्यवाद। आपने सागे सौरभ जी भी है और आऊँ भी दो बात जानांगा, बच्चा ने के संदेश देना चाहो और नशा के बारे में के संदेश देना चाहो। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार। ये मतलब जो आजकल समाज के अंदर आप देखना कि भी नशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चा आप मुहिम स्टार्ट की है, तो इसका माता पिता है बच्चा को अपन के संदेश देना चाहो। देखो सर, इसमें दो बातें काम में आएगी आपके, जो समझने वाली बात है। पहली कि नशे के साइड इफेक्ट क्या है, दुरुपयोग क्या है, और दूसरा नशे को स्टार्ट होने से पहले रोके कैसे। तो देखो रोके कैसे, तो वो आपका पढ़ाई से होगा और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। और आप रमन जी और बात करांगा, रमन जी इनके बारे में क्या कहना चाहो। नमस्कार रमन जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है कि नशे में ना पढ़कर बल्कि देशभक्त जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जैसे देश के वीर हुए, उनके जैसा नशा करे, देश के प्रति सोचने वाला। ये शराब है, चिट्टा है या बीड़ी सिगरेट है, ऐसा नशा किसी काम का नहीं है, इससे शरीर खराब ही होगा। तो दोस्तों जी कि वो कार्यक्रम देख ही लियो है, कार्यक्रम के बारे में थारी कह रहा है। और दोस्तों थाने पर तो है समाज के अंदर एक नशो है वो बहुत विकराल रूप ले चुके हैं और बच्चा है वे दिन प्रतिदिन है वे नशा के अंदर जान लग रहे हैं। तो दोस्तों थारू में मेरी एक छोटी सी विनती है कि तो मेरे अगर वीडियो देखने लग रहे हो तो ज़्यादा शेयर कर दियो। अगर थारे भी आसपास में अगर कोई बच्चों नशो कर तो दिख जावे तो ये तुरंत अपना जो पुलिस स्टेशन है बेटा कंप्लेन करो, ताकि खिलाफ जो आवाज है वो उठाई जाए। कुछ लोग हैं जो आपका परिवार के वजह और कुछ आपका जो पड़ोसी है भी के वजह कोई शिकायत कौन करे। और दोस्तों अगर आज शिकायत ना करोगा तो वो नशो है वो एक बहुत बड़ो विकराल रूप ले लेगा। आज मांगो सदस्य है काल ने थारा भी बच्चों है वो नशा के अंदर पड़ जाएगा। तो थारू विनती है कि दोस्तों बेझिझक होके जो कोई बच्चों अगर इस तरह प्रवृत्ति के अंदर पड़ रहे हैं, चिट्टा के नशा के अंदर पड़ रहे हैं, तो तुरंत थाने के अंदर है जो अपील दर्ज करो, ताकि नशा अपा कुछ हद तक है जो छुटकारो पास का। वो वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये वीडियो के बारे में थारी कह रहे हैं, ये कार्यक्रम के बारे में थारी कह रहे हैं। और थारे भी अगर कोई स्कूल या कोई जानकारी में हुआ है तो हमारा डिस्प्ले के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर चलने लग रहे हैं। मैं भी स्कूल के अंदर आवांगा और जो दूध महोत्सव कार्यक्रम है वो मैं करांगा और बच्चा के अंदर जो नशा मुक्ति की अलग है बात जगावांगा। हमारी जो राय है कमेंट में जरूर दियो। और अब मैं लूँ इजाजत, मिला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।